हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन ड्यू एडमिशन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको हर जगह रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो चलिए आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को स्कैन करके एक जगह पर स्टोर कर लेना है, ताकि जब भी आपका एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो आप इजीली वहाँ पर उसे अपलोड कर सकें। इसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। वो सिग्नेचर जब भी आप स्कैन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सिग्नेचर है ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों तरह से आप सेव कर लीजिए। किसी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में विद ब्लू पेन सिग्नेचर की डिमांड होती है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ पर विद ब्लैक पेन सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप दोनों ही कलर में अपने सिग्नेचर को स्कैन करके एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड हर एक यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है आप उसे स्कैन कर लीजिए और एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना। हम बात करते हैं क्लास 10th सर्टिफिकेट की। क्लास 10th सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज़ होता है। और आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है वो ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। जब भी आप फ़ोटो क्लिक कर रही हैं तो उसकी बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, प्लस में आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नेम, सारी डिटेल्स आपके उस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एज अ रिजर्वेशन अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप SC कैटेगरी हो, ST, OBC, EWS, CW, KM, जिस भी आप कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप OBC का सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो दो तरह से बनता है, स्टेट का OBC का सर्टिफिकेट और सेंटर का। लेकिन जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर सेंटर का OBC का सर्टिफिकेट चलता है। तो इसलिए आपको जब भी आप बनवाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि OBC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंटर का हो और आपकी OBC की कैटेगरी सेंटर लिस्ट में होनी चाहिए। और OBC के जो भी बच्चे आते हैं OBC कैटेगरी में, उनको OBC के कैटेगरी के सर्टिफिकेट के साथ साथ उन्हें इनकम का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। इनकम का सर्टिफिकेट जब आप बनवाएंगे तो आपको एक बात का यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आपका इनकम का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का ही बना होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका इनकम का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 से पहले होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप अपना OBC का सर्टिफिकेट, सेंटर की लिस्ट का और इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद आता है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपको भी यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का बना होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इनकम का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। तो इनकम का सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2021 के बाद का बना होना चाहिए। अगर हम बात करें ECS स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को एक फ़ोल्डर में डिजिटल फॉर्म में सेव करके रखना, क्योंकि जब आप वहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चलते हैं EC और स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ यूनिवर्सिटी में यूज़ होता है और कुछ में नहीं, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए आप इसे अपने स्कूल से ले सकते हैं। जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका स्कूल ही आपको बना के देता है। अगर हम ड्यू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात करें तो जैसा कि न्यूज़ में भी हम देख रहे हैं कि ड्यू यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस स्टार्ट होने की लाइकली डेट है, मींस एक्सपेक्टेड डेट है, वो है जुलाई 15 से मे भी हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।